अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत बकरा की पहली दो आयत मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है। आपको याद होगा कि ये मुहर्रम के दरसों से पहले सूरत बकरा का तारुफ और इसके कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने बयान किए थे। और इसका नाम सूरत बकरा क्यों रखा गया? और भी नाम है, ज़रवतुल कुरान, सनामुल कुरान। बकरा नाम इस वजह से रखा गया, सूरत बकरा के अंदर बनी इसराइल का एक वाक़या है जिसके अंदर गाय का जिक्र है। बकरा गाय को कहते हैं, गाय का जिक्र किया जाता है। तो उस वाक़े की मुनासबत से पूरी सूरत का नाम सूरत बकरा रखा गया। और सूरत बकरा की जो आयात हैं वो 286 आयात हैं। और कलिमात जो हैं, कलमा एक मुकम्मल लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। जैसे अलिफ लाम मीम ये एक कलमा है। इसी तरह ज़ालिका ये एक अलहदा कलमा है। आगे अल किताब ये अलहदा कलमा है। ला ये अलहदा कलमा, रैबा ये अलहदा कलमा, फ़ीही ये अलहदा कलमा है। तो इसके जो कलिमात हैं वो 6221 कलिमात हैं पूरी सूरत बकरा के अंदर। और पूरी सूरत बकरा के अंदर जो हुरूफ की तादाद है कि हर हरफ अलहदा अलहदा, मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम ये 3 हरफों का मजमू है। अलिफ अलहदा, लाम अलहदा, मीम अलहदा। तो जो सूरत बकरा के मुकम्मल हरूफ हैं वो 25,500 के करीब ये हरूफ हैं पूरी सूरत बकरा के। तो अभी सूरत बकरा की पहली दो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। पहली आयत तो ये है अलिफ लाम मीम। ये आप हजरात जानते हैं कि हरूफ मुक़त्तिआत के अंदर इस कलमे का, इस आयत का शुमार होता है। और इन आयतों से अक्सर सूरतों का शुरू होता है। जैसे अलिफ लाम मीम ये भी सूरत बकरा शुरू हो रही, अलिफ लाम रा यहाँ से भी सूरत शुरू होती है, अलिफ लाम मीम रा वहाँ से भी सूरत शुरू होती है। इसी तरह हा मीम उससे भी सूरत शुरू होती है। काफ हा या आइन साद ये भी सूरत का शुरू है। और काफ इसी तरह नून ये भी सूरतों के शुरुआत हैं। तो ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनका माना, इनका मफ़हूम, इनकी मुराद अल्लाहु आलम बिमुरादिही कि अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के अलावा इन हरूफ मुक़त्तिआत की मुराद, माना, मफ़हूम कोई नहीं जान सकता। अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा कि ये सूरतों के नाम हैं कि जो शुरू के अंदर लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र किया सूरत का नाम है। अक्सर ने कहा कि नहीं ये अल्लाह के नाम है। अलिफ लाम मीम ये अल्लाह का नाम है। अलिफ लाम रा ये भी अल्लाह का नाम है। अलिफ लाम मीम रा ये भी अल्लाह का नाम है। किसी ने कहा कि अल्लाह के नाम तो हैं लेकिन मुकम्मल नहीं, बल्कि अल्लाह के मुख्तलिफ नामों का पहला पहला हरफ जमा करके ये लफ्ज़ बने। अलिफ से अल्लाह, लाम से लहीम, मीम से मजीद। इस तरह मतलब अल्लाह के मुख्तलिफ नामों का पहला पहला हरफ जमा करके ये नाम बने हैं। और हकीकत यही है कि हर आलिम जो भी मुफस्सिर इसका कोई माना, कोई मफ़हूम बयान करता है, आखिर के अंदर यही बात कि इसका सही माना क्या है, मफ़हूम क्या है, वो अल्लाह ही जानता है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर भी इस बात को इरशाद फरमाया, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीली व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना। कि हर किताब के अंदर कुछ मुतशाबिहात, कुछ मुहकमात आयत होती हैं कि जिनका माना मफ़हूम किसी को नहीं बताया जाता।
तो उनके मुतालिक अल्लाह का हुक्म हमारे बारे में क्या है कि तुम भी खामोशी इख्तियार करके बस ये कहो कि हम इस पे ईमान लाते हैं, ये हमारे रब की तरफ से है। और इस चीज़ से मना किया कि इसकी माना और मफहूम की टो में लगना, पीछे जाना कि मैं समझूं इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जाहिलों का काम है, जो तो जाहिल होंगे वो तो इसके पीछे पड़ेंगे, और जो इल्म वाले होंगे वर्रासिखून फिल इल्म, इल्म वाले लोग क्या कहें, यक़ूलून आमन्ना बि, वो कहेंगे कि हम तो बस ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सारी सब कुछ हमारे रब की तरफ से। तो ये हरूफ मुक़त्तिआत में से है। इनका हकीकी इल्म, सही इल्म अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया होगा, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आगे उम्मत की तरफ मुंतकिल करने से मना कर दिया गया होगा, इसलिए अल्लाह के नबी ने इनके माना और मफहूम उम्मत को नहीं बताए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए ही दीन देने के लिए, इल्म फैलाने के लिए, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर इन चीज़ों के माना और मफहूम को बयान क्यों नहीं किया। ये बात जहन में रखें कि हर नबी अपनी उम्मत को वो इल्म देने का पाबंद होता है जिस इल्म को जाने बगैर उस उम्मत के ईमान में या दीन में नुकसान का खतरा हो। ये बात जहन में रखें कि हर नबी अपनी कौम, अपनी उम्मत को वो इल्म देने का, पहुँचाने का पाबंद होता है कि जिस इल्म को जाने बगैर उस उम्मत के ईमान या दीन इस्लाम के अंदर कोई कमी, कोई नुकसान का खतरा हो। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो इल्म, ऐसा इल्म के जिसके ना जानने की वजह से कोई नुकसान हो सकता था, वो उम्मत तक पहुंचा दिया है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। हाँ, जिसके जानने की वजह से हमारे ना दीन का ताल्लुक है, ना ईमान का ताल्लुक है, ना आखिरत में हमारे बारे में हमसे उनके बारे में पूछा जाएगा, तो वो आगे उम्मत तक पहुँचाने के पाबंद भी नहीं होते। तो अल्लाह ने अपने पास इसका इल्म रखा, अपने नबी को बताया। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज की बातें हैं, हमें इनकी टो में नहीं लगना चाहिए। हमें बस यही कहना चाहिए कि ये भी हमारे अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई, लिहाजा हम इस पे ईमान लाते हैं। इसका माना मफहूम क्या है वो अल्लाह ही जानते हैं। आगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ज़ालिका लफ्ज़ ये अरबी का इशारे के लिए आता है। जैसे हम नहीं कहते ये वो फलाना, ये इशारे हैं ना, हमारे पंजाबी के उर्दू के इशारे हैं, तो ये भी अरबी के इशारे हैं। हाज़िही ये, ज़ालिका वो, तो ये ज़ालिका ये दूर इशारा बईद के लिए आता है कि वो चीज़, जब वो चीज़ बताएंगे तो उस पर ज़ालिका बोला जाएगा, जब कहेंगे ये चीज़ तो इसके लिए हाज़िही बोला जाएगा। तो यहाँ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिका इशारा बईद के लिए आता और इससे मुराद ये किताब ली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं ज़ालिका है तो दूर के इशारे के लिए, लेकिन यहाँ ये हाज़िही के माना में होगा कि ये किताब। कुरान पाक के अंदर अक्सर जगह ज़ालिका हाज़िही के माना में है और हाज़िही ज़ालिका के माना में मुराद लिया गया। तो यहाँ भी ज़ालिका हाज़िही के माना में मुराद लेके इसका तर्जमा होगा कि ये किताब जो हमारे हाथों में है, कुरान पाक, ये किताब क्या है, इस किताब को ला रैब फीह, अल्लाह फरमा रहे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखें, बंदा कुरान पाक की तिलावत शुरू करता है तो शुरू करते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले कुरान पढ़ने वाले के जहन को साफ किया कि पहले जहन से ये निकाल दो कि इस किताब में कोई शक और शुबा भी हो सकता है, कि कोई शक की गुंजाइश भी है, ये जहन से निकाल दो कि ये सच्ची किताब है, इसका एक एक आयत सच्ची है, इसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है, इसकी एक एक ज़बर ज़ेर पेश ये भी सच्ची है। हाँ, ये इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। अब हजरात के जहन में एक बात आई होगी कि जी काफिर लोग तो इसमें शक करते हैं, वो तो कहते हैं फलां ये वो उसमें हमें शक है, फलां में शक है, फलां में शक है। अब कह रहे अल्लाह भी कह रहा है कि इसमें शक और शुबा की गुंजाइश भी नहीं, तो उनको शक कैसे हो गया, वो शक क्यों करते हैं, फिर कैसे करते हैं।
तो ये बात समझने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ में या किसी भी किताब में शक दो वजह से आता है। पहली चीज़ कि उस किताब की कोई लफ्ज़, उस किताब का कोई हरफ, उसका कोई माना, कोई मफहूम, कोई आयत, कोई बात शक वाली है कि वो पक्की बात नहीं है, यकीनी बात नहीं है, उसमें कोई मशकूक बात है। इस वजह से उसमें शक पड़ गया कि यार ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ, हकीकत में ऐसे था। तो दूसरा शक इस वजह से पड़ सकता है कि समझने वाले का ज़हन मशकूक है कि वो समझने में खुद ब खुद उसमें से शक करना चाह रहा और उसका ज़हन मशकूक है। तो यहाँ जिस शक की नफ़ी की गई वो इस शक की नफ़ी की गई कि किताब के अंदर तो कोई शक नहीं है। हाँ, अगर किसी के ज़हन में फतूर हो, किसी का दिमाग ही ख़राब हो और वो शक निकाले तो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर दिन चढ़ा हुआ, सूरज निकला हुआ, अब कोई कहे जी अच्छा सूरज निकला हुआ है, मुझे दलील दो। अब सिवाय इसके कि बंदा उसको पागल कहेगा, जिद्दी कहेगा, हर धर्म कहेगा, इसके सिवाय उसको कोई बंदा कोई दलील नहीं देगा कि देखो सूरज निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ। सूरज तो सबको नजर आ रहा है कि निकला हुआ, और जिसको नजर नहीं आता उसको भी महसूस हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी किताब है कि इसके किसी हरफ के अंदर भी किसी किस्म की शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं है। और शक्को शुबा की गुंजाइश हो भी कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने जब कुरान पाक को नाजिल किया और उसी कुरान के अंदर ये आयत भी नाजिल फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं और क़यामत तक इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। ये अल्लाह ने जिम्मा लिया। ये मामूनुर रशीद एक बादशाह गुजरा है, उसके दरबार का एक वाक़या है। पिछले बादशाहों के दरबारों में ऐसी मजलिसें लगती थी कि इल्मी मुबाहिस उन मजलिसों में चलते थे कि इल्मी बाहस हो रही, इल्म इधर से तहकीकात पेश, इधर से तहकीकात पेश हो रही। तो ऐसे ही उलमा, हर किताब के उलमा, जानने वाले, फ़न के माहर उनकी मजलिस में जमा थे। मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, यहूदी ज़बूर तुरात को जानने वाले वो भी जमा थे। तो एक आदमी इनकी मजलिस में आया, बादशाह की मजलिस में, वज़ाक़ता के लिहाज से बड़ा अच्छा और अहले इल्म समझा जा रहा। तो जब आपकी मजलिस में आके बैठ गया और उलमा का आपस में मुबाहिसा शुरू हुआ, अपनी अपनी तहकीक हर आलिम ने पेश करनी शुरू की, तो वो आदमी भी बोलना शुरू हुआ। और जब उसने गुफ्तगू की तो गुफ्तगू के दौरान भी हर बंदा देख रहा है कि बहुत बड़ा आलिम लगता है, लेकिन उसकी बातों से ये वाज़े हो रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी है। बातों से ये वाज़े हो रहा। लेकिन चूंकि उस मजलिस के अंदर यहूदियों को भी आने की इजाज़त थी तो वो भी अपनी इल्मी तहकीकात पेश करते थे। तो बड़ी जामे माने और बड़ी बेहतरीन किस्म की करके उस आदमी ने अपनी तहकीकात पेश की और अपने इल्म का वहाँ इजहार किया। पता सबको चल गया कि ये आदमी यहूदी है। तो जब मजलिस ख़त्म हुई तो बादशाह ने मामूनुर रशीद ने उस यहूदी को बुलाया और अब पूछा कि क्या तुम यहूदी हो? उसने कहा कि हाँ मैं यहूदी हूँ। तो मामूनुर रशीद बादशाह ने फिर इस्लाम की दावत दी कि इतने बड़े आलिम हो, जानने वाले हो, समझ रखते हो, अकल भी रखते हो, पता भी है कि हकीकत क्या है, फिर भी तुम यहूदी बने फिर रहे हो, मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते, कुरान को क्यों नहीं मानते? तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने अबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता। खैर जब उसने इनकार किया, बादशाह ने भी उसको छोड़ा, वो चला गया। अब पूरे 1 साल गुजरने के बाद दोबारा ये मजलिस लगी। अब जब दोबारा ये मजलिस लगी तो वही आदमी दोबारा उस मजलिस में शरीक हुआ। अब जब उस मजलिस के अंदर वो अपनी तहकीकात पेश कर रहा, अपने इल्म का इजहार कर रहा, और वो इल्म का इजहार क्या कर रहा कि सारा कुरान और हदीस के ऊपर, सारा इल्म दीन के मुतालिक बोल रहा। अब सबको समझ आई कि ये बंदा जो बोल रहा है मुसलमान ही है।
अब पता चल जाता है गुफ्तगू से। तो मामूनुर रशीद ने भी पहचान लिया कि बंदा तो वो है जो पिछले साल मेरी मजलिस में आया, लेकिन उस वक़्त ये यहूदी था, अपनी किताबों के ऊपर तहकीकात पेश कर रहा था, और आज ही आया है तो इस्लाम के ऊपर, इल्म दीन के ऊपर, कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर अपनी तहकीकात को पेश कर रहा, अपने इल्म को जाहिर कर रहा। तो फिर जब मजलिस ख़त्म हुई तो मामूनुर रशीद बादशाह ने दोबारा बुलाया, उससे पूछा तू वही है जो पिछले साल आया था और मैंने जिसको इस्लाम की दावत दी? उसने कहा हाँ बादशाह मैं वही हूँ। तो बादशाह ने पूछा फिर मैंने भी उस वक्त तुम्हें इस्लाम की दावत दी, उस वक्त तो तुमने इनकार कर दिया, आज तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि तुम मुसलमान हो गए हो, इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ बादशाह मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं भी इस्लाम के दायरा में दाखिल हो चुका हूँ। बादशाह ने वजह पूछी, ये जो बताना चाह रहा था वो ये है कि बादशाह ने वजह पूछी कि किस वजह से मुसलमान हुए। उसने कहा बादशाह जब मैं यहाँ से वापस गया, आपकी बात भी सुनी, आपकी मजलिस में बैठ के मुख्तलिफ मुसलमान उलमा की बात भी सुनी, तो मेरे दिल के अंदर ये खटका पैदा हुआ कि यार जब से पैदा हुए आज तक सिर्फ अपने ही दीन को समझने की कोशिश की है, सिर्फ अपनी ही किताबों के ऊपर तहकीकात करने की कोशिश की है, क्यों ना आज के बाद दुनिया के अंदर जितने भी दीन हैं हर दीन के ऊपर तहकीक करने की कोशिश की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कौन सा दीन सच्चा है। तो मैंने ये आज़म कर लिया यहाँ से जाने के बाद। तो मैंने उस आज़म के अंदर पहला कदम क्या उठाया कि मैंने ज़बूर तुरात को लिया। तुरात को लेके कहता मैं बहुत अच्छा खत्तात हूँ, लिखना जानता हूँ, बहुत खूबसूरत। अब हजरात भी जानते हैं कि पहले किताबें लिख के ही बिका करती थी, कुरान पाक भी लिखे जाते थे, फिर आगे हदियतन या जैसे भी दिए जाते थे। तो उसने कहा कि मैंने तुरात को 3 नुस्खों में लिखा और तीनों नुस्खों के अंदर तब्दीली की, किसी के अंदर कोई बात लिख दी, दूसरी के अंदर कोई और बात लिख दी, तीसरी के अंदर कोई और बात लिख दी। जब ये तीनों नुस्खे लेके मुख्तलिफ अंदर बातें मुख्तलिफ लिखी और लेके मैं यहूदियों के कनीसाओं में गया, उनके इबादत खानों में गया, तो जब मैंने उनको फरोख्त करने के लिए उनके सामने रखा तो हर किसी ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उस किताब को, तुरात को मुझसे खरीदा और लेके घर चला गया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। कोई भी मेरे पास वापस नहीं आया वो किताब लेके कि उसके अंदर तो ये बात पहली के अंदर कोई और थी, इसके अंदर कोई और है, ये तो रद्दो बदल मुझे लग रही, कोई भी वापस नहीं आया। तो फिर कहते मैंने इसी तरह इंजील के 3 नुस्खे लिखे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किताब नाज़िल हुई, उसका नाम इंजील है। मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिखे, तीनों के अंदर रद्दो बदल किया और वो भी जाके गिरजाघरों में मैंने फरोख्त कर दी, ईसाई वो भी ले गए और किसी ईसाई ने वापस आके मुझे ये नहीं कहा कि इसके अंदर ये तब्दीली है। तो फिर मैंने कुरान को लिखा और कुरान को भी 3 नुस्खों में रद्दो बदल करके लिख के मैं मुसलमानों के पास गया और मुसलमानों के पास जब लेके गया, मुसलमानों ने उसको खोला, देखा, पढ़ा और थोड़ी देर के बाद तीनों ही मेरे पास वापस आ गए कि इसके अंदर ये तब्दीली है, लिहाजा ये गलती दुरुस्त करो। कहते मैं उस वक़्त समझ गया कि जो यहूदी किताब ले गए इस वक़्त वो भी सच्ची किताब नहीं है तो वो आसमानी किताब, सच्ची किताब, लेकिन इस वक़्त वो भी अब सही नहीं रही और इंजील वो भी अब सही नहीं रही। तो मेरे मेरे दिल के अंदर अल्लाह ने ये बात डाल दी कि इस वक़्त जो सबसे सच्ची किताब है वो कुरान पाक है, कि जिसके अंदर कई सदियाँ गुजरने के बाद भी कोई बंदा अगर रद्दो बदल करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता। इस वजह से कहते मैं मुसलमान हो गया। जिसने ये आदमी ने वाकया, उसका यहया बिन अक्तम उसका नाम है, उसने ये सारा वाकया नकल किया और साथ ये भी लिखा कि उसी साल मैं हज के लिए गया और जब हज पे गया तो हजरत सुफियान बिन उयैना बहुत बड़े आलिम अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, तो मेरी नज़र पड़ी, मैं भी भागा हुआ उनके पास गया, मैंने जाके उनको ये सारा वाकया सुनाया, मामून के दरबार का सारा वाकया। तो आगे से उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होना था, इसकी दलील तो कुरान पाक में है। तो कहते मैं हैरान हो गया कि कुरान पाक में इसकी दलील कैसे आ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी आयत, तो उन्होंने कहा बिमस्तुहफिज़ूना मिन किताबिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद और नसारा के बारे में कह रहे कि तुरात, ज़बूर, इंजील का मुहाफ़िज़ हमने इन्हीं को बनाया था।
लेकिन ये इन किताबों की हिफाजत नहीं कर सके। आज उसके अंदर तब्दीलियाँ, रद्दो बदल, तगय्युरात हो चुके। और कुरान के बारे में अल्लाह कहता है व इन्ना लहू लहाफिज़ून, इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। और अल्लाह जब किसी चीज़ की हिफाजत करता है तो उसमें क़यामत तक कोई रद्दो बदल नहीं आ सकता। ये कुरान पाक ऐसी बेहतरीन और जामे माने किताब है। एक बड़ा अजीब वाक़या, रूम, ये जब पीछे चले जाए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर या उससे कुछ पहले या बाद का दौर, रूम के अंदर बड़े बड़े उलमा तुरात, ज़बूर, इंजील को जानने वाले रहते थे। तो रूम का एक आदमी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास आया। हज़रत उमर फ़ारूक गालिबन लेटे हुए थे तो सराहने आके खड़ा रहा, काफ़ी देर खड़ा रहा। जब उनकी आँख खुली देखा कि कोई मुसाफिर आदमी लग रहा, तो हज़रत उमर ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं रूम के उन बड़े उलमा में से एक आलिम हो जो तुरात को भी जानते हैं, जो ज़बूर का इल्म भी रखते हैं, जो इंजील का इल्म भी रखते हैं, कि तीनों आसमानी किताबों के इल्म रखने वाले जो रूम के बड़े बड़े उलमा है ना, मैं उन उलमा में से एक आलिम हूँ। साथ ही उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि अभी तो हमने तुम्हें इस्लाम की दावत भी नहीं दी, अभी तो तुम्हें हमने इसकी खूबियाँ भी नहीं बयान की, सिफात भी बयान नहीं की, तुम पहले ही मुसलमान हो गए, इसकी क्या वजह है? तो बड़ी अजीब बात उसने कही। उसने कहा कि हमारे इलाके के अंदर कुछ मुसलमान आए और हमारे आदमियों ने कुछ मुसलमानों को कैद भी किया। तो एक कैदी की तरफ मैं भी गया। मैं जब उस कैदी को देखने के लिए गया तो वो कैदी कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो जब मैंने उसको तिलावत करते हुए सुना तो उसकी जुबान पे ये आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब ये छोटा सा जुमला, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कहते जब उसकी जुबान से मैंने ये जुमले सुने ना, तो मेरे जिस्म के ऊपर कभी तारी होगी कि ये कौन सा कलाम है। तो जब मैं उस मुसलमान के पास पहुंचा, तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने मुझे बताया कि ये मुसलमानों की किताब कुरान पाक जो अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह ने नाज़िल की, ये वो किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। कहते मैंने सिर्फ यही आयत सुनी थी और मैं ज़बूर को जानने वाला, तुरात का इल्म रखने वाला, इंजील का इल्म रखने वाला, जब मैंने कुरान की ये आयत सुनी तो मेरे दिल ने ये गवाही दी कि ये एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते आली ने मुकम्मल तुरात, मुकम्मल ज़बूर, मुकम्मल इंजील को बयान कर दिया कि जो मज़मून उन तीनों किताबों के अंदर थे ना, वो उस तीनों किताबों के मुकम्मल मज़मून अल्लाह ने इस छोटी सी आयत के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इसके अंदर रख दिया। कहते मैं हैरान हो गया कि जिसका इतना छोटा सा जुमला इतना जामे माने है और इतना वसी और अरीज है, वो मुकम्मल कलाम कैसा होगा। तो चूंकि कहते मैं आसमानी किताबों का इल्म रखने वाला था, मैं उसी वक्त समझ गया कि ये आसमानी किताब है और मैं उसी वक्त आपकी तरफ चल पड़ा कि जाके अमीरुल मोमिनीन के हाथ पे बैत करके कलमा पढ़ो और मुसलमान हो। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इतनी जामे माने, इतनी बेहतरीन किताब है। आज हमारा ताल्लुक इस कुरान के साथ कैसा है वो मेरे और आपके सामने। हमने इसको सिर्फ बरकत के लिए समझ लिया। ये कैसी बेहतरीन किताब है। एक बहुत बड़ा हकीम था, नाम भी बड़ा मशहूर है, अभी मेरे जहन से निकल गया, बड़ा मशहूर हकीम पुराने दौर का। वो एक आलिम के पास गया था, वही बुजुर्ग थे, उसके पास गया और जाके कहने लगा देखो भाई, दुनिया के अंदर जो इल्म है ना वो दो तरह के, एक इल्म अदयान, दीन का इल्म, चाहे कोई भी दीन है, आसमानी दीन है, आसमानी इल्म है, उसका इल्म, उसको इल्म समझा जाएगा। और दूसरा इल्म इल्म अबदान के जिस्म के मुतालिक, जिसको हम तिब कह सकते हैं, डॉक्टरी कह सकते हैं, हिकमत कह सकते हैं कि दुनिया इल्म दो तरह के, एक इल्म अदयान दीनों का इल्म, दूसरा इल्म अबदान बदन का, इल्म तिब, इल्म हिकमत, ये दो तरह के इल्म है। वो था गैर मुस्लिम, किसी ताबी बुजुर्ग के पास आया, आके कहने लगा कि तुम्हारा कुरान मैंने पढ़ा है, तुम्हारा कुरान तुम कहते हो बड़ा जामे माने, बड़ा वसी और अरीज, बड़ा बेहतरीन,
ये कलाम है, तो इल्म अदियान के मुताल्लिक तो तुम्हारा कुरान भरा पड़ा है कि दीनों का इल्म बहुत है उसके अंदर, कि जो सा मर्जी आप दीन उसमें निकालना चाहो आपको मिल जाएगा। दीन इस्लाम के मुताल्लिक वो भरा पड़ा है। अब दीन इस्लाम के मुताल्लिक तो वो भरा पड़ा है, इल्म अदियान के मुताल्लिक जो दूसरा इल्म है जिसको हम इल्म अबदान कहते हैं, इल्म तिब, इल्म हिकमत कहते हैं, इसके मुताल्लिक तुम्हारा कुरान क्या कहता है? कुरान जामे माने हैं तो ये इल्म भी इसमें होना चाहिए। तो उस ताबी बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुमने हमारा कुरान पढ़ा, इल्म अदियान से भरा पड़ा है। इल्म अबदान, इल्म तिब, हिकमत के बारे में वो ये बात कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये एक आयत उस ताबी बुजुर्ग ने पढ़ के सुनाई, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, के खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो। खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो। जब उस हकीम ने, बहुत बड़ा मशहूर हकीम है, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो हकीम ने जब ये आयत सुनी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, उसने कहा कि सारी बीमारियों की जड़ इंसान का मैदा है और इंसान के मैदे का ठीक होना ज़रूरत का खाना। और ये तुम्हारे कुरान ने, तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे इल्म ने ये एक आयत के अंदर सारा इल्म हिकमत बयान कर दिया। इतना जामे माने ये कुरान है। तो इसके मुतालिक अल्लाह कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किसी बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं तो ये जुमला खबर का, कि अल्लाह हमें खबर दे रहा है कि इस किताब में शक नहीं है, किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। लेकिन मकसूद इससे अमर है कि अल्लाह हम सबको हुक्म दे रहा है कि मेरे बंदो ये किताब बड़ी बेहतरीन किताब है, इसमें शक व शुबा में ना पढ़ो। तो ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हदायत है मुत्तकीन के लिए, हदायत है मुत्तकीन के लिए। तो ये जुमला हुदल लिल मुत्तकीन ये मुकम्मल कुरान को नाजिल करने का मकसद है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। पहली बात आप ये समझिए, आप कहेंगे कुरान तो सारे इंसानों के लिए हिदायत है, मुत्तकीन तो पहले ही हिदायत याफ्ता, मुत्तकीन जो आला दर्जे के लोग, अब उनके लिए हिदायत, इसका क्या मतलब? कुरान तो सारे इंसानों के लिए हिदायत है, अल्लाह कह रहा है कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और कुरान पाक के अंदर दूसरी जगह अल्लाह कह रहा है सारे इंसानों के लिए रोशनी हमने कुरान को बना के भेजा। तो ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाह रहे कि ये हिदायत तो सभी के लिए, हिदायत तो सभी के लिए, लेकिन इससे फायदा उठाने वाले लोग वो मुत्तकी होंगे। सबके पास, अभी सबके पास है ही ना किताब। अब मुसलमानों हर घर में किताब पढ़ी है, लेकिन हर घर वाला इससे फायदा तो नहीं ना उठा रहा। तो यही चीज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया फायदा इससे, हिदायत इससे मुत्तकी ही हासिल करेंगे और दूसरे लोग वैसे ही बरकत के लिए रखेंगे। और ये कुरान का मकसद है हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है, ये सिर्फ फातिहा के अंदर ना हिदायत के दर्जे मैंने बताए थे, शायद आपको याद हो, अनाबत का दर्जा, हिदायत का दर्जा, फिर इसी तरह इस्तिकामत का दर्जा, फिर सबसे आखिरी दर्जा रबत अलल कुलूब का दर्जा। इनाबत का दर्जा यह है कि बंदा नेकी पे चलने का इरादा कर ले। तो इससे मतलब ये है कि कुरान हिदायत किन लोगों के लिए है, जो हिदायत के इस दर्जे पे पहुंच जाएं कि दिल से ये इरादा कर लें कि हमने इस किताब से फ़ायदा उठाना है। जो दिल से इरादा कर लेता है अल्लाह उसको महरूम नहीं करता। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये कुरान को नाजिल करने का मकसद क्या है कि हम इससे हिदायत हासिल करें। ये एक ज़ाब्ता हयात है, ये राह हिदायत है, इसको सिर्फ बरकत के लिए घरों में रखना ये मुनासिब नहीं है। आज हमारी नस्लों का तबाह होना, हमारी नस्लों का बर्बादी की तरफ जाना, हमारी नस्लों का गुमराही की तरफ जाना, उसका बड़ा सबब ही ये है कि हमारी नस्लें, हम खुद, नस्लों की बात तो बाद में, हम खुद, हमारा ताल्लुक कुरान से कमज़ोर है।
अगर हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत हो जाए तो हम खुद भी सही रास्ते पे आ जाएं, हमारी सारी नस्लें भी सही रास्ते पे आ जाएं। जो कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, इनको मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि इन दो चीजों को मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। उन दो चीजों में पहली चीज ये किताबुल्लाह कि कुरान पाक को मजबूती से पकड़ लो। हाँ, मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है कि इसकी तिलावत भी करो। इसकी तिलावत करना बात से बरकत है। हाँ, इसको समझने की कोशिश भी करो। इसको समझने की कोशिश करना ये राह हिदायत है, और इस पे अमल करो, और इस पे अमल करना ये राह तरक्की है। फिर अल्लाह के यहाँ तरक्की के दराजात हमारे बुलंद होते हैं। तो ये पहली आयत, दूसरी आयत का कुछ मजमून आपके सामने रखा। गुजारिश ये है कि आखिर में हम सब इस कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। सबसे पहली बार रोजाना की बुनियाद पे कुरान की तिलावत करें। ज्यादा नहीं, सपारा नहीं पढ़ सकते। वैसे तो हमारे बड़े फरमाते हैं जो गैर हाफिज है, हाफिज नहीं है, उसको चाहिए रोजाना एक सपारा पढ़े। हाँ, जो हाफिज है उसको चाहिए कि वो रोजाना 3 सिपारों की तिलावत करे। जो हाफिज नहीं है, चलो एक सपारा नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ लें। चलो आधा नहीं पढ़ सकते, पाइया पढ़ लें। पाइया नहीं पढ़ सकते, देर होगी पढ़े हुए, अब जुबान पे जारी नहीं हो सकता, तो रोजाना की बुनियाद पे 1-2 रुकू ही पढ़ लें। इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे 1-2 रुकू पढ़ना ही, इसका आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए कामयाबियों का कितने रास्ते खोलता है। तो सारे भाई कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। और दूसरी चीज कि अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दें, ये उनका हक है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जो औलाद के हुकूक हमारे ऊपर बताए ना, उन हुकूक के अंदर एक बड़ा हक ये है कि उनको कुरान की तालीम दें। अब हमारे बच्चे देखें, हमारे सामने हैं, उनकी क्या हालत है बेचारों की कि सूरत फातिहा भी नहीं आती। अब इनका जिम्मेदार कौन है? मैं और आप ही है ना, हम हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बड़े एहतमाम के साथ सुबह फजर के बाद आ जाओ बेटा कुरान पढ़ लो। माँ भी कहती है मेरे बेटे ने स्कूल जाना है, थका हुआ लेट लेने दो, परवाह ही नहीं। लेकिन ये याद रखें, फिर यही औलाद होगी, अल्लाह की अदालत होगी, मैदान महशर होगा, और फिर होगा क्या, इनके हाथ होंगे, हमारे गिरबान होंगे। क्योंकि जिसने कुरान नहीं पढ़ा उसको सीधा रास्ता कहाँ से मिल सकता है? वो राह रास्त पे कैसे आ सकता है जिसको कुरान का ही पता नहीं है? इसलिए कुरान ही वो किताब है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, के कुरान ही वो किताब है जिसके जरिए से अल्लाह कौमों को हिदायत देता है। हाँ, जो कुरान से अपना ताल्लुक तोड़ता है या दूरी इख्तियार करता है, वो राह रास्त पे नहीं आ सकता। अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है, कुरान ही वो किताब है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को इज्जतों से नवाजता है, और कुरान ही वो किताब है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को जिल्लतों में गिरा देता है। क्या मतलब कि जो इससे अपना ताल्लुक जोड़ लेता है अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमाता है, और जो इससे अपना ताल्लुक तोड़ लेता है, दूरी इख्तियार कर लेता है, परवाह नहीं करता, सिर्फ बरकत की किताब समझता है, समझने की कोशिश नहीं करता, अमल की कोशिश नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर इस कौम को अल्लाह जिल्लतों में गिरा देता है, अल्लाह पस्तियों में गिरा देता है। आज हमारी जो हालत है मजमूई तौर पर, हम इससे अंदाज़ा तो लगा सकते हैं मुसलमान इस वक्त बुलंदियों में नहीं है, पस्तियों में। उसकी वजह क्या है कि हमने कुरान से ताल्लुक़ को कमज़ोर किया, हमने अंग्रेज़ी तालीम को तो अहमियत दे दी, लेकिन कुरान की कोई हमें बच्चा जाता है चला जाए, नहीं जाता तो ना जाए, कोई मसला नहीं। हाँ, स्कूल के अंदर हमारे एक दोस्त है, मैंने उनका बेटा मेरे जवाना यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको ऐसी दावत देते रहते हैं, तो हालात उसके बड़े कमज़ोर थे उस लड़के के। मैंने उसके वाले से बात की, मैंने कहा यार बेटे की फिक्र करो, उसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, उसको ज़रा जमात के साथ भेज दो या जैसे भी कर सकते हो करो। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया, कहता मौलवी साहब बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, वो हम क्या कहें उसको, अब वो जवान हो चुका है, अब वो अच्छे बुरे का मालिक है, समझता है, अब हम क्या कह सकते हैं।
तो मैंने फिर थोड़ा सा पांसा बदला। मैंने कहा अच्छा वो पढ़ता क्या है, यूनिवर्सिटी में जाता है, कितनी फ़ीस है, इतनी फ़ीस है। मैंने कहा अच्छा यूनिवर्सिटी में ना जाए तो फिर आप क्या करोगे, हैं इतनी फ़ीस दे दी है फिर भी नहीं जाएगा। मैंने कहा यहाँ बड़ी आपको तकलीफ हुई, अगर आप फीस देती हैं वो नहीं जाएगा, उसी वक्त गुस्से में आ गए। और वहाँ दीन की तरफ अगर बड़ा हो चुका है, हम क्या कह सकते, समझा तो सकते कि नहीं समझा सकते, क्यों जी। बेटे को प्यार मोहब्बत से बता तो सकते हैं बेटा कामयाबी दीन में है, बेटा ये सीखो, बेटा ये सीखो। नहीं सीखोगे तो गुमराही की तरफ जाओगे, अजाब में फेंक दिए जाओगे, ये समझा तो सकते हैं ना। क्या ख्याल है, तो समझाने की कोशिश करेंगे सारे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।